अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारा मौज़े गुफ्तगू का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से है, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। लेकिन इसमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। अक्सर लोग इसको समझने या इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंजाइटी की। नाज़रीन, एंजाइटी एक आम मसला बन चुका है जिसमें हर दूसरा शख्स मुब्तला है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से माहिर नफ्सियात माहिदा खान, जिनसे हम जानेंगे कि एंजाइटी क्या है, ये आम दबाव से कैसे मुख्तलिफ है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका मौसर हल कैसे निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया माहिदा। माहिदा, सबसे पहले आप ये बताएं कि एंजाइटी की अलामात कैसे जान सकते हैं कि मुझे एंजाइटी है। अस्सलाम वालेकुम जुनैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। देखिए जुनैर, ये हमारे पाकिस्तान में एंजाइटी और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि सिबलिंग्स हैं। और इनको डिफरेंशिएट करना इतना डिफिकल्ट है कि हमारे कॉमन जो जितने भी लोग हैं इनको ये नहीं फील हो रहा होता कि हमें एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है। उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस का डिफरेंस नहीं पता। हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान लोग, स्टूडेंट्स लोग, इवन आपके मेरे जितने बड़े लोग भी ये फील करते हैं कि शायद हमें जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेस है, वो नॉर्मल टेंशन हैं कि ये तो सबको ही होती है, जिंदगी कौन सी आसान होती है। वो उन नॉर्मल स्ट्रेस को स्ट्रेस ही समझ रहे होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग एंजाइटी में बैठे हुए होते हैं, एंजाइटीज फेस कर रहे होते हैं, एंजाइटीज की डिफिकल्टीज फेस कर रहे होते हैं और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता, उसकी मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से वो और स्ट्रेस से स्ट्रेस में जाते रहते हैं और उसकी वजह से उनकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। तो स्ट्रेस वो चीज है जो कि आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है, जैसे कि मुझे सुबह उठ के मैंने ऑफिस जाना है, मुझे एक स्ट्रेस है कि अलार्म लगा के सोना है, तो ये एक हेल्दी स्ट्रेस है। ठीक है। मुझे स्ट्रेस है कि मेरे एग्जाम सर पे आ रहे हैं, मैंने प्रिपरेशन करनी है क्योंकि मेरे बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हुए हुए, ये स्ट्रेस है। लेकिन एंजाइटी इस तरह की नहीं होती। एंजाइटी में आपकी फीलिंग्स टोटली एक डिफरेंट चीज के होती है। बारे में बार बार सोचना कि सुबह उठूंगा नहीं, एग्जैक्टली। एग्जाम है, ये स्ट्रेस ओवर थिंकिंग एंजाइटी नहीं करना, है। बार बार अलार्म अलार्म चेक करना बार बार, या फील छह करना छह कि अलार्म मैं लगाना, नहीं दस उठा दस तो क्या अलार्म होगा। लगाना। 10-10 अलार्म लगाना, अलार्म से पहले उठ के भी देखना कि अलार्म का टाइम तो नहीं हुआ। और इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हमारे यंग जनरेशन में बहुत हैं एंग्जाइटी के। इसके अलावा ये तो एक सिर्फ मॉर्निंग की हमने बात की ना, सिर्फ उठने की। सुबह से लेके शाम तक की जितनी रूटीन है, हर पर्सन की लाइफ में एंग्जाइटीज के इतने सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं, इतने उनको साइंस मिल रहे होते हैं कि हमारी ये डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, हमारी हमारी अचीवमेंट्स इसकी वजह से रुक रही हैं, हमारी बहुत सारे स्किल्स इसकी वजह से रुक रहे हैं, और वो एंग्जाइटी होती है। एंजाइटी की वजूहात क्या होती हैं? एंजाइटी की वजूहात क्या होती हैं? देखें, एग्जैक्ट वजूहात तो यही है कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, फाइनेंशियल इश्यूज पाकिस्तान के सबसे मेन चीज, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आपको पता है लोग पढ़ी पे पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी रोजगार नहीं है, कहीं पे भी नौकरियां नहीं है। फिर वो एक प्रेशर सोसाइटी का, आपका कंपैरिजन पेरेंट्स का अपने बच्चों का दूसरों से करना, फिर खुद का भी हमारा अपने अपने ही कॉलेज के ग्रुप से, यूनिवर्सिटी के ग्रुप से, कोलीग से, इनसे कंपैरिजन करना, ये चीजें एंग्जाइटी क्रिएट कर रही होती है, इंड्यूस कर रही होती है हमारे अंदर कि हम उस इन्वायरमेंट में होते हुए कंफर्टेबल नहीं होते। इवन हमारी फीमेल्स में कि वो जितना मर्जी रेडी हो जाए, वो फिर भी अनकंफर्टेबल हो रही होती है कि सामने वाला हमसे अच्छा दिख रहा है, तो वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रही होती। वो सेम भी ऐसी एंजाइटी बड़ी है। बड़ी। वो भी एंजाइटी की एक किस्म है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस मैं अब बैठी हूँ आपके सामने, मैं इस एंजाइटी में फील करती रहूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, माय गॉड मैं ठीक दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, मैं बार बार खुद को ही कैमरे में देखी जाऊं, तो मैं प्रेजेंट मोमेंट भी इंजॉय नहीं कर पा रही, मैं उसमें प्रॉपरली अपने आप को, जो मैंने टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ, मैं वो बात नहीं कर कि पाऊंगी। आप तो इजी ये हो जाए, सब आप सही चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मुझे एंजाइटी फील नहीं हो रही, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को इससे एंजाइटी फील हो रही होती है। ड्राइविंग के टाइम पे मोस्टली फीमेल एंजाइटी फील करती हैं। उनको लगता है कि, क्योंकि बड़े कॉमनली कहा जाता है ना कि फीमेल की ड्राइविंग बहुत डेंजरस होती है, तो वो ये पहले ही मान के चल रही होती है कि हमारी ड्राइविंग डेंजरस है, जबकि उनकी इतनी डेंजरस नहीं होती। जो, क्योंकि मैंने देखा है जेंट्स हजरात बड़ा यू टर्न मारेंगे, ओवरटेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस से कर रहे होते हैं तो कर जाते हैं। हमारी फीमेल सही भी गाड़ी चला रही होती है ना तो लग जाती है, क्योंकि एंग्जाइटी रख के बैठी होती है अपने पास कि नहीं हमसे नहीं होगा, ब्रेक पे पाँव है कि नहीं है, बार बार चेक करेंगे कि ब्रेक पे है या एक्सीलेटर पे है, किस पे है हमारा पाँव। अच्छा, तो ये आपने रीजन तो बताइए कि पाकिस्तान में भी हैं, इसके अलावा मैं मौजूद हूँ नॉर्वे में या यूरोप में। यहाँ पे तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, हर तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो एंजाइटी में मुब्तला होते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। देखिए मेरी बात सुने,
हम सब में से कितने लोगों को पता है कि मोटापा अच्छा नहीं होता? हम सबको पता है। लेकिन फिर भी कितने लोग मोटापे में हैं? क्योंकि जब तक हम सेल्फ केयर पे नहीं ना आएंगे, अपनी केयर करने पे, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस नहीं देंगे अपनी बाकी चीजों पे, तब तक हम ठीक नहीं होंगे। एक दिन की बात नहीं होती कि मैंने आज काम किया तो कल से मेरी एंग्जाइटी ठीक है। जैसे आपको अपना वेट रिड्यूस करने के लिए 6 मंथ्स का प्रॉपर एक डाइट प्लान और एक एक्सरसाइजेज और एक प्रॉपर चार्ट बनाना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, उस तरह ही आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर एक चार्ट बनाना पड़ता है कि आपने इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है, ये टेक्निक्स यूज करनी है, ये आपकी मैनेजमेंट होंगी, ये सबसे आपके ज्यादा ट्रिगर्स क्या एक्सरसाइज ये करते हैं। कल स्ट्रॉम आया हुआ था, उसमें भी मैं लोगों को देख रहा था कि रनिंग कर रहे थे। है। देखें, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि अगर घर में रहेंगे तो वो मतलब डिप्रेस हो जाएंगे और डिप्रेस हो जाएंगे, विटामिन डी नहीं मिल रहा होगा क्योंकि सन नहीं है, तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट वो बाहर निकलते हैं, टाइम को एक हेल्दी वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं करेंगे तो शायद बहुत डिप्रेशन में चले जाएं। बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है विंटर्स में, और ये भी बड़ी रीजन है कि विटामिन डी नहीं है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में जो है ये एडल्ट्स में जो है ये कितनी जो है कॉमन है ये एंजाइटी की जो बीमारी है? देखिए, जो रिसेंट रिसर्चेज हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पाकिस्तान में बहुत रेशियो है एंग्जाइटीज की, बहुत रेशियो है। लेकिन रिपोर्ट तभी होती है जब वो एंग्जाइटी एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, एक फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए, एक ऑफिस में एक पर्सन की एंग्जाइटी के सिम्टम्स की वजह से इशू बन जाए। जब तक वो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं बन जाती, वो कभी भी ट्रीटमेंट और इस चीज पे नहीं आते कि हमें कोई इशू है। तो इस वजह से हमारे पाकिस्तान में इसकी इतनी अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इसका मसला है, बहुत सारे लोग। अगर आप 10 लोग इकट्ठे करें तो शायद आपको 8 लोग एंग्जाइटी वाले मिले। अच्छा, तो ये इसका जो कल्चरल स्टिग्मा है वो कितना इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी चीज हमारे साथ एक लेबल लग जाता है कि अच्छा जी तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तुम तो पागल हो। सबसे मेन चीज, तुम क्रेजी हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि ये तो आम सी बात है। या तुम हम दोनों निकलते हैं दोस्त, जिस अक्सर लड़के बोलते हैं आओ निकलो हम भाई घूम के आते हैं, घूम के आएंगे तो तू बेटर फील करेगा। उसे ये नहीं पता कि वो घूम के आएगा, वो 2 घंटे बेटर जरूर फील करेगा, लेकिन 2 घंटे के बाद जब वो वापस घर आएगा तो वो वापस वहीं पे आके स्टक हो जाएगा। तो ये स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है कि सबसे बड़ा लेबल, के लेबल लग जाएगा, हमें लोग जज करेंगे, हमें किस तरह से देखेंगे कि ये ओ माय बहुत बड़ा गॉड इशू है, यही नहीं बिल्कुल करना ऐसे था। है। ये बहुत, क्योंकि इस ये जो जजमेंटल इशू होता है ना, इसकी वजह से आपकी बड़ी सारी चीजें रुक ये जाती हैं। ईगो आप का प्रॉब्लम भी बन जाता है खास तौर पे। ईगो का प्रॉब्लम बन जाता है। फीमेल्स को कह दिया जाता है कि आप इस तरह की हो, मेल्स को कहा जाता है आप एग्रेसिव हो। तो हमने एक ना जेंडर वाइज भी लेबल्स बना दिए हैं और उस लेबल्स के अकॉर्डिंग हम बिहेव करना शुरू हो गए हैं, जबकि वो जेंडर की वजह से लेबल्स नहीं है। हम सब मिक्स हैं, हम सबके इमोशंस हैं। अच्छा, ये तो तमाम रीजंस हो गई और इसकी टाइप्स हो गई। अब इससे डील कैसे किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए एंजाइटी को, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है जो लोग जानना चाहेंगे। देखें, इसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे ये होता है कि सेल्फ स्टडी। मुझे पता हो कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मेरी एंग्जाइटी हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, मुझे कब कब एंग्जाइटी होती है, क्या क्या सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें मैं एंग्जाइटी फील करती हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं गैदरिंग में एकदम से जाऊं तो शायद मैं एंग्जाइटी फील करूं, मैं नेल बाइटिंग शुरू कर दूं, मैं लेग शिवर शुरू कर दूं, मेरी कोशिशों में कॉर्नर पे चली जाऊं क्योंकि मेरे से एंजाइटी है? क्राउड। ये एंग्जाइटी है। एक तो सोशल फियर होता है ना, वो एक सोशल फोबिया समथिंग एल्स है। लेग उसमें शिवरिंग करना, बिहेवियर नील डिफरेंट बाइटिंग, होता ये एंजाइटी है? है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। आपने अक्सर लोगों को देखा है, टांग हिलाते रहते हैं नॉन स्टॉप। अच्छा, मैं अभी भी ला रहा हूँ बात करते हुए आपसे। कुछ चीजें हमारी एंग्जाइटी की वजह से बनती हैं, बाद में वो हमारी आदत बन जाती हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा है ये नकल्स ऐसे करते हुए, अच्छा, पटाखे बजाते हुए, छोट हमारे अल्फाज में। ये नहीं पहले तो ये एंजाइटी में एंग्जाइटी से आके शुरू कुछ भी होती है आप बात। कर रहे होते हैं एक्टिविटी, बैठे बैठे? हाँ बिल्कुल। अगर पेन टक 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 करें, ठीक है, अब वो करते करते उस टाइम तो एंग्जाइटी होती थी लेकिन उसके बाद आदत लग गई। तो कुछ चीजें हमने खुद अपने ऊपर सेल्फ स्टडी करनी है कि इसको ये मैनेज हमारी कैसे करना है? आदत है या इस टाइम मुझे टेंशन है। इसको मैनेज कैसे करना है, मतलब अब इसको। देखिए, इनको मैनेज ऐसे किया जा सकता है कि अनटिल अनलेस हमें हमारे ट्रिगर्स ना पता हो, हमें ट्रिगर्स जैसे ही पता हो, हमें पता हो कि हमने उसको मैनेज कैसे करना है, उन पे क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं कि उनको ओवरकम करें। क्या हो सकता है कि मेरी एंग्जाइटी वॉक करने से बेटर हो जाए, हो सकता है डीप ब्रीदिंग के थ्रू मैं बेटर फील करूं अगर मुझे सोशल हमारे पास फियर हो रहा है। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है इनसे डील करने के लिए जो हमें हेल्प देखिए, कर सकते पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो कि एंग्जाइटीज पे आजकल काम कर रही है, जैसे कि रुजान के नाम से है, तस्कीन के नाम से है, थेरेपी वर्क के नाम से है। इन इन जगहों पे एंग्जाइटी और काउंसलिंग के सेशंस
मिल जाते हैं आपको आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और बहुत लेस चार्जेस के साथ भी आप वहां जाके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। बट आपको पता है जब जहाँ पे चार्जेस कम हो जाए या फ्री हो जाए तो वहां पे फिर प्रेशर भी ज्यादा आ जाता है। तो उसके अलावा काउंसलिंग सेशंस करवाए जा सकते हैं जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग भी अवेलेबल होती है, साइकोथेरेपीज अवेलेबल होती हैं, साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में बहुत हैं जो इस चीज पे काम कर रहे हैं। अब तो इवन हमारे स्कूल इस चीज पे निकल आए कि टीन एज से ही बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये चीजें सिखाई जाएं ताकि आने वाले कल में वो खुद से ही खुद को मैनेज करना सीखें, जो कि हमारे टीन एज में हमें कभी नहीं सिखाया गया था कि ये एक स्ट्रेस है, ये एंग्जाइटी है, जब ऐसे फील करो तो ऐसे बिहेव करो, हमें कभी नहीं बताया गया। तो आजकल की इन चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट है कि बहुत एनजीओ इस पे काम कर रही हैं, बहुत स्कूल इस पे काम कर रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे। तो मैं तो आपको लगता है कि ये हमारा जो कल्चरल सिस्टम है, नॉर्म्स, वैल्यूज हैं, कि हम हम्म। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर जॉइंट फैमिली के बाद कुछ लोग अब इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर दिए, छोटे घर बन गए, और उन पोर्शंस में, उन यूनिट्स के अंदर दो दो तीन तीन लोग, क्या वो भी हम्म। एंजाइटी रीजन है? देखिए डिपेंड करता है क्योंकि हर इंसान के घर का माहौल डिफरेंट होता है। हो सकता है मेरे घर का माहौल न्यूक्लियर होते हुए भी एंग्जाइटी क्रिएट करता हो, और हो सकता है किसी के घर का माहौल कितना ही ग्रुप में क्यों ना रह रहे हो एंग्जाइटी ना बनाता हो, क्योंकि उधर मिलने वाले ज्यादा हैं, बातें करने वाले ज्यादा है, शेयरिंग करने वाले ज्यादा है, तो उधर मैन पावर ज्यादा होने की वजह से सपोर्ट ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे ऑपोजिट साइड भी होती है, अदर फेस भी है कॉइन का, कि बहुत सारे ऐसे लोग जान के बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि कोई मसला क्रिएट हो, हम इकट्ठे रह रहे हैं, हम एक एक चीज को देखें। ये डिपेंड करता है, इसका हम फैमिली सिस्टम से कुछ कह नहीं सकते कि न्यूक्लियर सिस्टम की वजह से एंग्जाइटी बन रही है या नहीं। बहुत शुक्रिया माहिदा। हाँ, आज नाजरीन हमने कोशिश की कि एंजाइटी के बारे में जान सके कि एंजाइटी है क्या, इसके कौन से पहलू हैं, और इसके साथ हम डील कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे बेहतर ये है कि इसमें हमारी जो सेल्फ एनर्जी होगी, जो इम्यून सिस्टम होगा, यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और मेनली एक्सरसाइज, जो ट्रेनिंग्स है, रनिंग है, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसमें हम जाएं, ताकि हमें कम से कम सोचने का मौका मिले और कम से कम एंजाइटी हो, और सबसे बढ़ के कि हमें डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से टाइम लेने से कतराना नहीं चाहिए, वरना ये इशू आगे जाके हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।